हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स में लेक्चर 2 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.2 इसमें इसकी थ्योरी पार्ट दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है, एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है वो बताऊंगा। एंड सेकेंड आपका थ्योरी है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट इनफाइनाइट सेट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड थर्ड आपका थ्योरी है इक्वल सेट्स। आपको इक्वल सेट्स के बारे में बताना है कि इक्वल सेट क्या होता है। उसके बाद आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल, जो एक्सरसाइज 1.2 में जो सॉल्व एग्जांपल होंगे उसके बारे में बताऊंगा। एंड देन एक्सरसाइज 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके। और लास्ट लेक्चर में आपको जो ये चैप्टर 1 सेट्स का जो फर्स्ट लेक्चर था, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था, जिसमें उसके थ्योरी पार्ट, थ्योरी था आपको सेट्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, इसके बारे में था, ये दोनों बताया था। और उसके कुछ सॉल्व एग्जांपल सॉल्व किया था हमने। एंड देन सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो था उनका मैंने सॉल्यूशन बताया था। तो आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर देखा होगा। अगर ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज 1.1 में कहीं कुछ डाउट होगा, उसके थ्योरी पार्ट में, सॉल्व एग्जांपल में, या फिर इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में, इस लेक्चर के जो नीचे कमेंट है यूट्यूब चैनल में, आप उसके जस्ट नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि हमें इस चीज़ में यहाँ पर ये डाउट है, तो वो मैं उसको क्लियर कर दूँगा। ठीक है। तो आज ये लेक्चर 2 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आप सबका इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे, जो आपका पीके एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इस पे स्वागत है। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर 2। ओके। सो लेक्चर 2 आपका क्या था, एक्सरसाइज 1.2। तो लेक्चर 2 एक्सरसाइज 1.2 में देखो क्या है, थ्योरी पार्ट अभी क्या होगा आपका, सबसे पहला होगा एम्प्टी सेट। तो आप एम्प्टी सेट का मतलब सबसे पहले समझो कि एम्प्टी सेट क्या होता है। ठीक। एम्प्टी सेट नाम से ही आपको क्या लग रहा है, एम्प्टी। एम्प्टी मीन्स क्या, खाली। इसका मतलब वो सेट जो पूरा का पूरा खाली हो, जो सेट खाली हो। इट मीन्स क्या कि सेट के मेंबर क्या होते हैं, वो नहीं होंगे। इट मीन्स सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो आप ये बोल सकते हो ना, एक सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। तो यहीं पे बोला एम्प्टी सेट के बारे में, क्या डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। एम्प्टी सेट जो होता है वो एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। ए सेट दैट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और आप इस एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोल सकते हो एंड वाइड सेट भी बोल सकते हो। ये तीनों एक ही नाम है, एम्प्टी सेट, वाइड सेट एंड नल सेट। वो एक ही सेट का नाम कि उस सेट में आपके एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। अब इसका आप डेली लाइफ से एक एग्जांपल देख लो, क्योंकि थोड़ा सा सुनने में आपको ये लग रहा होगा कि सेट तो बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट यहाँ पर क्या बोल रहे हो, एम्प्टी सेट में क्या एक भी मेंबर नहीं होंगे। अगर एक भी मेंबर नहीं होगा तो कलेक्शन क्या। तो इसको थोड़ा डेली लाइफ के प्रॉब्लम से समझ लो ऐसे कि आप 11th क्लास में हो। ओके। एंड आपसे अगर मैं ये क्वेश्चन बोलूँ कि आप कुछ स्टूडेंट का कलेक्शन करो या कुछ स्टूडेंट का ग्रुप बनाओ, जो स्टूडेंट क्लास 11th में भी पढ़ता है एंड क्लास 12th में भी पढ़ता है, तो अब आप क्या बोलोगे कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं कि कोई स्टूडेंट 11th क्लास में भी पढ़ता हो, क्लास 12th में भी पढ़ता हो। या तो वो 11th में पढ़ेगा या 12th में पढ़ेगा, बट दोनों क्लास में साइमल्टेनियसली कोई स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है। इसका मतलब ये जो हमारा कलेक्शन होगा इसमें क्या होगा, एक भी मेंबर नहीं होंगे, एक भी स्टूडेंट नहीं होंगे। इट मीन्स अगर ये जो सेट फॉर्म करे इसमें क्या होगा, इट डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो ये जो सेट बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एम्प्टी सेट। कहने का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं होगा। अब इसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले आप ये समझो कि एम्प्टी सेट को डिनोट करते हैं, दो मेथड है इसके डिनोट करने के, दो नोटेशन है, मेथड नहीं नोटेशन बोलेंगे अपन। सो फर्स्ट नोटेशन क्या लिखा, डिनोटेड बाय द सिंबल फाई। ये फाई से आप रिप्रेजेंट करोगे। एंड ये कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है। कर्ली ब्रैकेट और जो अंदर में स्पेस है उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये फाई से या फिर ये कर्ली ब्रैकेट से। ये आपके नोटेशन है, एम्प्टी सेट के आपके नोटेशन है। ठीक है।
ये फाई या फिर ये कर्ली ब्रैकेट के थ्रू आप उसको नोट कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो। अगर कोई सेट आपका एम्प्टी हुआ तो उसको आप ये फाई एंड कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो या डिनोट कर सकते हो। अब से कुछ एग्जांपल देख लो, यहाँ पर है सेट ए। क्या बोल रहा है? सेट ए को क्या डिफाइन किया? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3। ये देखो, आपको लेक्चर 1 में बताया था कि ये सेट को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। दो मेथड था, एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। लास्ट लेक्चर में बताया था ये चीज़, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3। एक्स की वो वैल्यू जो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 8 9 डॉट डॉट सो ऑन। एंड और क्या बोला, दूसरा कंडीशन क्या बोला? एक्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3। एक्स जो आपका 2 and 3 के बीच में वेरी कर रहा है, एक्स 2 और 3 के बीच में वेरी कर रहा है। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 और 3 के बीच में भी वेरी करे और नेचुरल नंबर भी हो? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट ए में जो है ऐसा कोई भी एक्स नहीं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। इट मीन सेट ए के पास एक भी एलिमेंट नहीं है, डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, सो यू कैन से ए इज एम्प्टी सेट। इट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू, क्या बोलोगे आप? 5। आप ऐसे कर लो, दिस इज इक्वल्स टू 5। सेकेंड देखो, सेट बी क्या बोला? ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये भी सेटिस्फाइड हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0 को आप सॉल्व करो इस इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो -5 को आप 0 के इधर ले आओ तो क्या होगा? इस इक्वालिटी के साइड ले आओ, राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, इट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और एक कंडीशन क्या बोला? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या रूट 5 या माइनस रूट 5 नेचुरल नंबर है? तो आंसर इज नो। इट मीन्स क्या होगा? कोई भी x की वैल्यू ऐसा नहीं जो इस कंडीशन और इस कंडीशन दोनों को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली। सो यू कैन से यहाँ भी x की कोई वैल्यू नहीं होगी जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स सेट बी डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, तो सेट बी इज एन एम्प्टी, इज ए एम्प्टी सेट। सेट बी भी आपका क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। तो इसको भी आप क्या बोलोगे? दिस इज 5। सेट सी देखो, x इज द प्राइम इवन नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 3। सेट सी क्या बोला? ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज प्राइम इवन नंबर। प्राइम इवन नंबर आपको पता है 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। तो प्राइम इवन नंबर क्या होगा? 2। ये वाला, ये जो प्रॉपर्टी है या ये वाला जो कंडीशन है, इससे तो आएगा x इक्वल्स टू 2 एंड x इज ग्रेटर देन 3। फिर क्या बोला? x आपका 3 से भी बड़ा होना चाहिए, 2 तो 3 से छोटा है। इसका मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे साइमल्टेनियसली। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए एम्प्टी सेट, डज नॉट हैव एनी एलिमेंट, सो यू कैन से दिस इज इक्वल्स टू 5। या फिर आप कर्ली ब्रैकेट ये नोटेशन भी यूज कर सकते हो। ऐसे अब कुछ और भी एग्जांपल ले लो। अब आप कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू i। क्या बोला कि x नेचुरल नंबर है, ओके, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू i इज इंटीजर। अब x की वो वैल्यू, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू i। x की वो वैल्यू जो x नेचुरल नंबर हो, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट सो ऑन, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x इंटीजर नहीं होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर होगा सबके सब इंटीजर होंगे।
तो कोई ऐसा है, बट यहाँ पे क्या बोला, डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इट मीन्स क्या हुआ, दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इसमें इट मीन्स क्या हुआ कि सेट डी के पास भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, सेट डी इज ऑल्सो ए एम्प्टी सेट, सो दिस इज इक्वल्स टू फाइन। ये आपका एम्प्टी सेट है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि वो सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं हो दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या नल सेट या वाइड सेट। आप उसको फाइ से या फिर सिंपल करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर आप कुछ भी नहीं लिखोगे ना, फाइ वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है आपको। चलो नेक्स्ट है आपका फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स नाम से ही क्लियर है। फाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या होता है, कुछ फिक्स्ड होगा उसका, कुछ फिक्स्ड, फाइनाइट कुछ फिक्स्ड होगा उसका, ठीक है। फाइनाइट सेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो सेट होगा उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे दैट शुड बी फाइनाइट वैल्यू, दैट शुड बी ए फाइनाइट नंबर। जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा सेट में वो एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। अब जैसे एक नेचुरल नंबर आपने ले लिया, कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। अब कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लिया तो 1 2 3 4 5 ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इनफाइनाइट। बट फाइनाइट सेट में क्या बोलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी फाइनाइट। तो अब इसके जगह दूसरा नंबर ले लो, जैसे आप लेटर ले लो, सिंपल सा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर ले लो। लेटर कितने हैं, 26। तो इस जो आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो कलेक्शन लिया उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 26। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज 26, दैट इज ए फाइनाइट नंबर। सो यू कैन से दिस कलेक्शन इज ए, या दिस सेट इज ए फाइनाइट सेट। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो गए देन वी कैन से दैट इज इनफाइनाइट सेट। जैसे अभी नेचुरल नंबर का एग्जांपल लिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप कितने आ गए, इनफाइनाइट। सो यू कैन से इट, ये जो नेचुरल नंबर का कलेक्शन है दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट तो फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट इट मीन्स इनफाइनाइट सेट। अब जैसे देख लो इसमें क्या लिखा हुआ अभी ये देख लो, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या बोला है कि फाइनाइट सेट इज एम्प्टी। इसका मतलब समझो, फाइनाइट सेट इज एम्प्टी। अगर फाइनाइट सेट खाली हो, खाली हो मतलब एक भी एलिमेंट नहीं हो, दैट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, नंबर ऑफ एलिमेंट इज 0। 0 भी आपका एक क्या है, फाइनाइट नंबर है। 0 भी तो फाइनाइट होता है, फाइनाइट मतलब जिसकी वैल्यू आप फाइंड कर पा रहे हो, ठीक है। फाइनाइट 1 2 3 4 5 6 7 100 1 लाख 2 लाख इस टाइप का जो है वो फाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एम्प्टी सेट भी क्या है, एक फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट, अदरवाइज इट इज इनफाइनाइट। अगर फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट तो फाइनाइट, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट तो इनफाइनाइट सेट होगा। अब इसे कुछ एग्जांपल जो गिवन है वो देख लो। सबसे पहले जो आपको एग्जांपल है, सेट ए 1 2 3 4 5, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट है। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट। सो यू कैन से इसमें क्या है, फाइनाइट सेट। सेट ए आपका क्या है, फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट, दिस इज फाइनाइट सेट। सेट बी देखो 1 2 3 .10। सेट बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, आपको पैटर्न दिख रहा होगा 1 2 3 .10, तो 10 तक आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 10। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 10 है इट मीन्स दैट इज फाइनाइट नंबर। सो यू कैन से सेट बी इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट सेट। अब आप सेट सी देख लो। सेट सी क्या बोल रहा है, AEIOU। सेट सी में देखो AEIOU कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 5, दैट इज ए फाइनाइट नंबर। सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो ए फाइनाइट सेट। ये भी आपका क्या हो जाएगा,
फाइनाइट सेट। सेट डी देखो 1, 2, 3 डॉट 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 कहाँ पे, यहाँ पे एंड नहीं किया, इसका मतलब ये पैटर्न देखे आपको क्या लग रहा है, नेचुरल नंबर है, कलेक्शन है ना। 1, 2, 3 नेक्स्ट क्या होगा 4, 5, 6 डॉट 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 डॉट, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इनफाइनाइट, सो यू कैन से दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो आपका ये सेट डी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। सेट ई देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, w होल नंबर, x की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सेट ई इज ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर। x बिलोंग्स टू होल नंबर का इसका मतलब क्या होगा, इस सेट में क्या क्या एलिमेंट होंगे आपके, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये बढ़ता जाएगा। बढ़ता कहाँ तक जाएगा, ये आपको ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, इनफाइनाइट, सो यू कैन से दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। कई बार क्या होता है, ये डॉट डॉट का मतलब ये नहीं होता है वो इनफाइनाइट तक ही जाएगा। जैसे आप मान लो सेट F ले लो, देखना होता है कि क्या पैटर्न है। ये एग्जांपल देख लो, A B C डॉट डॉट। अब इसका मतलब ये नहीं A, B, C डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको पैटर्न क्या दिख रहा है, A B C, और A B C आपका पैटर्न क्या है, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, और आपको पता है कि लास्ट में क्या होता है, Z, तो ये ऑटोमेटिक एंड होगा Z से। इट मीन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके कितने हो गए, 26 इज ए फाइनाइट नंबर, सो यू कैन से दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये आपका फाइनाइट सेट हुआ। पूरे कंसेप्ट से एक चीज क्लियर चल रहा है कि आपको सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट देखने। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है तो दैट विल बी फाइनाइट सेट, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है देन यू कैन से दैट इज इनफाइनाइट सेट। बस सिंपल यही एक कंसेप्ट है, दोनों में डिफरेंस भी यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। आपका जो नेक्स्ट थ्योरी था वो आपको क्या था, इक्वल सेट्स के बारे में। इक्वल सेट्स, तो सबसे पहले इक्वल सेट्स के बारे में समझो। इक्वल सेट्स क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। इक्वल सेट कुछ कंपेयर हो रहा होगा किसी से और दोनों में सेम कुछ होगा। अब इसमें क्या बोलता है कि हमारे पास दो सेट, हालांकि ये दो सेट नहीं, ये 4 सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है, 10 सेट के लिए भी डिफाइन हो सकता है, बट नॉर्मली 2 सेट से इसको डिफाइन कर देते हैं, और बाकी ऐसे अगर और भी सेट होगा उससे रिलेट कर लेते हैं। 2 सेट है, मान लो सेट ए एंड सेट बी। ओके, अब सेट ए के जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का जो भी एलिमेंट है वो सेट बी में प्रेजेंट हो, एंड सेट बी में जो भी एलिमेंट है, इच एंड एवरी एलिमेंट आपके सेट ए में भी प्रेजेंट हो। सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। तो उस केस में सेट ए एंड सेट बी दोनों को क्या बोलेंगे, इक्वल सेट, क्योंकि जो इसमें है वो इसमें भी है, जो उसमें है वो इसमें भी है। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का हर एलिमेंट एक एलिमेंट है सेट बी में, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट बी का भी हर एलिमेंट क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, तो उसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स का मतलब यही हुआ। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए इक्वल्स टू बी करके। ये ए इक्वल्स टू बी, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक, ए इक्वल्स टू बी। इक्वल सेट हुआ तो ए और बी अगर इक्वल सेट है तो ए इक्वल्स टू बी लिखोगे। अब क्या है, ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी में दोनों में सेम ही एलिमेंट होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में सेम एलिमेंट है। दोनों में अगर सेम एलिमेंट है तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू बी को आप क्या बोलोगे, बोथ सेट्स हैव द सेम एलिमेंट, दोनों के पास सेम एलिमेंट है। और अगर दोनों में अलग अलग एलिमेंट हुआ
दोनों बोथ सेट्स हैव डिफरेंट एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो इक्वल सेट तो होगा नहीं, इक्वल सेट नहीं हुआ तो उसको आप डिनोट ऐसे करेंगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, इक्वलिटी साइन कैसे क्रॉस कर देना, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब इक्वल सेट नहीं है तो ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, तो वो सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है, तो वो इक्वल सेट नहीं। या फिर ये नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि बोथ सेट हैव डिफरेंट एलिमेंट और सेम एलिमेंट, बोथ सेट ए एंड बी बोथ हैव सेम एलिमेंट, सो यू कैन से दैट दे आर इक्वल सेट्स। ऐसे अगर मान लो 3 सेट हुआ ए बी सी, तो आप क्या बोलोगे, तीनों सेट में अगर इक्वल नहीं, सॉरी सेम नंबर भी नहीं बोलो, ए बी सी 3 सेट है, तीनों में आपके सेम एलिमेंट, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, वही एलिमेंट सेट सी में भी है, इट मीन्स क्या हुआ, तीनों सेट के पास सेम एलिमेंट है, देन यू कैन से सेट ए सेट बी एंड सेट सी ऑल आर इक्वल सेट्स। ऐसे 4 सेट 5 सेट 10 सेट 50 सेट सब में हो सकता है, तो नॉर्मली 2 से डिफाइन कर लो, बाकी उसको जनरलाइज कर लो। अब इसे कुछ एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल बोला है सेट ए सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, सेट बी 2, 4, 1, 3। तो सबसे पहले देखो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, क्या 1 सेट बी में प्रेजेंट है, हाँ है, यहाँ पर देखो है। 2 है क्या यहाँ पर, हाँ है। 3 भी देखो यहाँ पर सेट बी में है। 4 सेट बी में भी 4 है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। अब सेट बी का देखो सेट ए में प्रेजेंट है 2, हाँ यहाँ पर 2 है। सेट बी का एलिमेंट एक 4 है, क्या सेट ए में है, यह भी यहाँ पर है। सेट बी में एक एलिमेंट 1 है, सेट ए में भी यहाँ पर 1 एलिमेंट है। सेट बी में 3 एलिमेंट है, तो सेट ए में भी एक एलिमेंट 3 है। इट मीन्स क्या हुआ, सेट बी का भी एवरी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। इट मीन्स सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सेट ए एंड सेट बी बोथ हैव सेम एलिमेंट। आप देख भी सकते हो 1, 2, 3, 4 दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल सेट्स एंड यू कैन राइट, जो आप इसको नोट करते हो उसके मेथड से आप क्या लिखोगे कि दिस इज सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। अब सेट सी देख लो, सेट सी में एक एलिमेंट 0 है। सेट डी क्या बोला, x बिलोंग्स टू होल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x होल नंबर हो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या हुआ, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट सो ऑन। फिर बोला बट x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर भी नहीं होना चाहिए लेकिन वो होल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट सो ऑन, लेकिन वो नहीं हो सकता है और ये वाला कंडीशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0 एक ही वैल्यू है। सो सेट डी आप क्या बोलोगे, सेट डी इज क्या होगा, एक ही एलिमेंट दैट इज 0। अब यहाँ से देखो सेट सी और सेट डी दोनों सेम है ना, एक ही एलिमेंट है 0, दोनों में एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है दोनों में। इट मीन्स C इक्वल्स टू D, सेट C इक्वल्स टू सेट D। सेट C में सेट D दोनों इक्वल सेट, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेट E, X इज इवन नेचुरल नंबर एंड F के बारे में क्या बोल रहा, ऑल द वैल्यू ऑफ X सच दैट X इज पॉजिटिव इंटीजर। X एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो यहाँ से सेट E आपका क्या आएगा जरा देखो, X इज इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो नेचुरल नंबर भी हो। इवन नंबर का मतलब पता है आपको, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस इज 2, 4, 6, 8। 0 इवन नंबर है बट नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। 10 डॉट डॉट, ठीक है। एंड F, ये आपका सेट E है। X इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर 0 से ऊपर ले लो, 1, 2, 3, 4, 5, दिस इज 1,
this is 2, this is 3, this is 4, this is 5 डॉट डॉट। अब जरा देखो क्या सेट ई का हर एवरी एलिमेंट सेट एफ में प्रेजेंट है, सेट एफ का एवरी एलिमेंट सेट ई में प्रेजेंट है क्या? सबसे पहले 2 को देखो, सबसे पहले आप 2 को देखो तो 2 क्या है? 2 यहाँ प्रेजेंट है सेट ई में, सेट एफ में 2 है, हाँ है। 4 देखो एफ में, हाँ ये भी है। 6 देखो, हाँ 5 के बाद 6। 8 देखो वो भी आगे आ गए, 6 7 8। 10 वो भी देखो, 8 के बाद 9 10 वो भी आएगा। सेट ई का एवरी एलिमेंट सेट एफ में प्रेजेंट है, इच एंड एवरी एलिमेंट एफ में प्रेजेंट है। अब एफ का हर एलिमेंट सेट ई में प्रेजेंट होना चाहिए। 1 एक एलिमेंट है एफ में, ई में देखो 1 नहीं है, 2 से पहले आना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, सेट एफ का हर एलिमेंट सेट ई में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स सेट ई एंड सेट एफ बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, यहाँ से आप बोलो सेट ई इज नॉट इक्वल्स टू सेट एफ। सेट ई जो है आपके सेट एफ के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेट जी, ये क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स की वो वैल्यू जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0, माइनस 9 को इस इक्वल साइन के राइट हैंड साइड ले जाओ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो आपका यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इट मीन्स एक्स इक्वल्स टू +3 -3। तो इट मीन्स सेट जी में आपके एलिमेंट क्या हो गए, -3 एंड +3, ये 2 एलिमेंट होंगे। अब सेट एच में आपके क्या, -3 0 3। अब देखो सेट जी का एवरी एलिमेंट सेट एच में प्रेजेंट है क्या, -3 देखो, -3 सेट एच में, हाँ ये भी है। फिर 3 देखो, 3 सेट एच में है, हाँ है। सेट जी का एवरी एलिमेंट सेट एच में प्रेजेंट है। अब सेट एच का एवरी एलिमेंट सेट जी में प्रेजेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले -3 है, यहाँ पर है। फिर सेट एच में 0 एक एलिमेंट है, सेट जी में 0 है, नहीं है। इट मीन्स सेट एच का एवरी एलिमेंट सेट जी में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स क्या बोलोगे आप, जी एंड एच बोथ आर नॉट इक्वल सेट्स। अगर इक्वल सेट्स नहीं है तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो, जी इज नॉट इक्वल्स टू एच। जी इज नॉट इक्वल्स टू एच। यहाँ से आप एक लाइन बोल दो, जी इज नॉट इक्वल्स टू, जी इज नॉट इक्वल्स टू एच। सेट जी और सेट एच है वो आपस में इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल सेट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेट एक्स एंड सेट वाई। सेट एक्स में क्या बोला, ए ई आई ओ यू, ये 5 एलिमेंट है। वाई में क्या बोला, सेट वाई में ए बी सी डॉट डॉट। अब इसमें क्लियर दिख रहा है ये 5 तो वोवेल लेटर है और ये क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है पूरा, इसमें कॉन्सोनेंट भी होंगे। वोवेल तो इसी से आया है ना। इट मीन्स क्या होगा, सेट एक्स का एवरी एलिमेंट तो सेट वाई में होगा, बट सेट वाई में जो कॉन्सोनेंट है वो तो यहाँ है नहीं। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट नहीं होंगे। सो यू कैन से एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई। एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, दोनों इक्वल सेट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जेड, एक सेट जेड है एंड एक सेट डब्ल्यू है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेट जेड में आपका क्या बोल रहा है, 1 A C 2 4 एलिमेंट है। डब्ल्यू में क्या है, 1 2 2 ही एलिमेंट है। सबसे पहले 1 देखो, सेट जेड में एक एलिमेंट 1 है, डब्ल्यू में है, हाँ है। ए डब्ल्यू में नहीं है, अब इसका ही एलिमेंट इसमें नहीं है तो बाकी और कंपेयर करके क्या फ़ायदा, एक भी एलिमेंट नहीं है मैच, इसमें अगर दोनों में नहीं प्रेजेंट है, इसमें है इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली वो इक्वल सेट नहीं होगा, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहीं से ये क्या हो गया, दोनों इक्वल सेट नहीं है। सो यू कैन से जेड इज नॉट इक्वल्स टू डब्ल्यू।
दोनों आपके इक्वल सेट नहीं। ये आपके थ्योरी थे मेनली, जो 3 थ्योरी था आपका। पहला थ्योरी क्या था इसमें, एम्प्टी सेट, दूसरा था फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, एंड थर्ड था इक्वल सेट्स। एक्सरसाइज 1.2 में आपके ये 3 ही थ्योरी पार्ट थे। अब इसके कुछ सॉल्व एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एंड देन वी विल गो टू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो एग्जांपल है वो आपका एग्जांपल एक्सरसाइज 1.2 में वो एग्जांपल 7 है। एग्जांपल 7 देखो क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजन्स। क्या बोल रहा है कि इक्वल सेट, ये 5 सेट गिवन है ए बी सी डी ई। इसमें क्या बोल रहा है कि पेयर ऑफ इक्वल सेट, इक्वल सेट्स का कोई पेयर है, इफ एनी, अगर है तो गिव रीजन, उसका रीजन दो। रीजन तो सिंपल होगा ना कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, वही तो आपका रीजन होगा। कारण क्या होगा कि दोनों इक्वल सेट है, क्योंकि सेट ए और सेट बी मान लो इक्वल सेट है। इट मीन्स क्या होगा, सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होगा एंड सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट होगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले सेट ए, उसमें तो एक एलिमेंट गिवन है 0, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रोस्टर फॉर्म है। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यहां से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। बी क्या बोल रहा है, एक्स, ऑल द वैल्यू, सेट बी क्या बोल रहा है, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 15 एंड एक्स इज लेस देन 5। एक्स की वो वैल्यू जो एक्स 15 से बड़ा हो एंड एक्स 5 से छोटा हो। ऐसा कोई नंबर है क्या जो 15 से भी बड़ा हो और 5 से भी छोटा हो? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कि हाँ, अलग अलग हो सकता है, कोई नंबर 15 से बड़ा है या फिर इससे 5 से छोटा है, ये हो सकता है, और साइन चलेगा। एंड दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल थोड़ी है कि 15 से बड़ा भी और 5 से छोटा भी। ऐसा तो कोई x की वैल्यू होता नहीं है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी क्या है, सिंपल क्या बोलोगे, एम्प्टी सेट, एक भी x नहीं है, तो दिस इज इक्वल्स टू 5 बोल दो। एम्प्टी सेट आपको बता चुका हूं। सेट सी, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो आप यहां से क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 5, माइनस 5 को इधर ले आओ तो प्लस 5, x इक्वल्स टू 5। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि सेट सी आपका क्या होगा, एक एलिमेंट है दैट इज 5, एक एलिमेंट है आपका 5। नेक्स्ट है आपका सेट डी, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x स्क्वायर इक्वल्स टू 25। x की वो वैल्यू जो x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 को सेटिस्फाई करता हो। x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो x इक्वल्स टू क्या होगा, प्लस 5 माइनस 5। तो यहां से आपका सेट डी क्या होता है, सेट डी आपका हो जाएगा -5 फिर +5, 2 एलिमेंट हो गए। अब सेट ई में देखो, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बोल रहा है कि ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, इसके दो सॉल्यूशन आएंगे, 2 रूट आएंगे, उसमें से जो इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होगा, हो सकता है दोनों पॉजिटिव रूट इंटीग्रल हो या एक भी नहीं हो। तो अगर वो पॉजिटिव इंटीग्रल रूट है तो वो ही वैल्यू आपका ये x हो सकता है और वो सेट ई का एलिमेंट हो। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आता है, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए आता है आपको। 15 को आप 5 इंटू 3, तो इसको 5 3 में इसको भी कन्वर्ट करो, तो माइनस 2x को आप क्या बोलोगे कि माइनस 5x प्लस 3x लिख सकते हो ना, माइनस 5x प्लस 3x दैट इज माइनस 2x, यही तो है, माइनस 15। आई थिंक सबको आता है ब्रेक करने के लिए, मिडिल टर्म ब्रेक करने आता ही है। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ से x कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 5। फिर यहाँ से आप क्या करो, 3x माइनस 15 में से 3 को कॉमन ले लो,
दिस इज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या करो आप x माइनस 5 को कॉमन ले लो और यहाँ से x और यहाँ से +3। अगर आपका यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x इक्वल्स टू 5 और यहाँ से x इक्वल्स टू -3। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू -3 होगा या फिर x इक्वल्स टू 5 होगा। बट सेट E के बारे में क्या बोल रहा है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, इसमें इंटीग्रल पॉजिटिव रूट क्या है, सिर्फ ये 5 है ना, आपका इंटीग्रल पॉजिटिव रूट सिर्फ ये 5 है। तो इट मीन सेट E आपका क्या होगा, देखो सेट E के पास एक ही एलिमेंट होगा एंड दैट इज 5। अब A B C D E ये 5 सेट में तो इक्वल सेट क्या है, 0 वाला, ये 5 है 0 नहीं है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है और इसमें वो एलिमेंट 0 है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों कहीं मैच नहीं कर रहा। हाँ ये कर रहा, सेट C में एक एलिमेंट है 5, सेट E में एक एलिमेंट है 5, तो C और E दोनों के दोनों आपके क्या है, इक्वल सेट्स हैं। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, C एंड E फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। तो आपके क्या होंगे, सेट C एंड सेट E। इक्वल सेट बोला तो आप यही बोलोगे सेट C एंड सेट E, यही आपके इक्वल सेट हैं। सेट C एंड सेट E बोथ आर इक्वल सेट्स, बाकी इक्वल सेट का कोई पेयर यहाँ पर नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करो। तो ये एग्जांपल 8 देखो, एग्जांपल 8 क्या बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल। बोला जो फॉलोइंग पेयर, जो कुछ पेयर गिवन है उसमें कौन सा इक्वल सेट है। जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई योर आंसर, वही लॉजिक, दोनों में क्या हो, सेम एलिमेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, x सेट ऑफ लेटर्स इन द एलॉय। ठीक है, ये वर्ड एलॉय है, इसमें जो लेटर है वही है आपका x। एंड b के बारे में क्या बोला, सेट b के बारे में, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। ठीक है, LOYAL ये एक वर्ड है, इसके लेटर है सेट b के एलिमेंट, और LY एक वर्ड है जिसके लेटर है आपके सेट x के एलिमेंट। तो सबसे पहले सेट x लिख लो, सेट x में क्या होगा, सबसे पहले LY का लेटर लिखो A, फिर क्या होगा L, फिर क्या होगा, 2 बार L है, 2 बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, फिर O, फिर Y एंड सेट B देखो, सेट B का क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल। पहला लेटर क्या है L, सेकेंड लेटर क्या है O, थर्ड लेटर क्या है Y, फोर्थ लेटर क्या है A, फिफ्थ क्या है L तो यहाँ आ चुका, कोई जरूरत नहीं अब दोबारा लिखने का। तो सेट x एंड सेट y, सेट b दोनों आ चुका है। अब देखो सेट x में एक एलिमेंट a है, सेट b में है क्या, हाँ है। सेट x में l एलिमेंट है, इसमें भी l है। o एक एलिमेंट है, इसमें भी o है। y एक एलिमेंट है, इसमें भी y है। अब इसका देखो, सेट b में एक एलिमेंट l है, यहाँ भी है। सेट b में एक एलिमेंट o है, यहाँ भी है। सेट b में एक एलिमेंट y है, वो यहाँ भी है। सेट b में एक एलिमेंट a है, वो यहाँ भी है। इसका मतलब क्या हुआ, x का एवरी एलिमेंट सेट b में प्रेजेंट है एंड सेट b का एवरी एलिमेंट सेट x में प्रेजेंट है। इट मीन्स आप क्या बोलोगे, सेट x एंड सेट b बोथ आर इक्वल सेट्स। बोला क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इक्वल सेट। आप यहाँ से आप क्या बोल रहे हो कि सेट x इक्वल्स टू सेट b, और विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, तो पहला तो पेयर होगा ही इक्वल सेट्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। A, ऑल द वैल्यू ऑफ n सच दैट n बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4।
and set B all the value of x such that x belongs to real number and x square minus 3x plus 2 equals to 0। इस कंडीशन की कोई ज़रूरत भी नहीं था, वैसे भी x कुछ भी नहीं मेंशन होता तो सिर्फ रियल नंबर लेते हैं, खैर दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करते हैं, a एंड b दोनों सेट को फाइंड करते हैं कि दोनों सेट आपका है क्या। तो सबसे पहले देखो n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। सबसे पहले इसको सेटिस्फाई, इसको चेक करो। n इंटीजर तो 0 1 2 3 4 5, फिर नेगेटिव में -1 -2 -3 4 5, n स्क्वायर है तो प्लस से चेक कर लो, +1 तो -1 ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगा। सबसे पहले 0 से चेक करो, 0 का स्क्वायर 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ट्रू, n इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेट ए क्या हो जाएगा, इट मीन्स सेट ए पहला एलिमेंट हो गया 0। फिर 1 चेक करो, इंटीजर 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, 1 स्क्वायर इज 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, इट मीन्स 1 भी एक्सेप्टेबल है। अगर 1 एक्सेप्टेबल है तो -1 भी होगा क्योंकि n स्क्वायर है, 1 के लिए वैल्यू 1 स्क्वायर भी 1 -1 का भी स्क्वायर 1, तो वो भी लेस देन इक्वल टू 4 है, तो -1 भी एक एलिमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्या करो, n की वैल्यू क्या लो 2, अगला इंटीजर 2 का स्क्वायर 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये भी ट्रू है, तो n की वैल्यू 2 भी एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर n स्क्वायर 2 है तो यहाँ पे -2 भी लेना पड़ेगा, -2 का स्क्वायर 4 दैट इज लेस देन इक्वल टू 4, वो भी ट्रू है, तो -2 भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए में हमारे कितने एलिमेंट हो गए, टोटल 5 हो गए, 3 नहीं आएगा, देखो 3 का स्क्वायर 9 इज लेस देन इक्वल टू 4, रॉन्ग है, ये इतना ही आएगा आपका, ये 5 होंगे, 0 1 -1 2 -2, सेट ए में ये टोटल 5 एलिमेंट है। अब सेट बी सॉल्व करो, सेट बी में देखो क्या है, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करो सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर मिडिल टर्म को ब्रेक करो, 2 को क्या लिखो 2 इंटू 1, तो -3x क्या होगा, -2x माइनस x, मिडिल टर्म ब्रेक करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 2, इन दोनों में से -1 को कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 2 को कॉमन ले लो, दिस इज x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या हुआ, x माइनस 2 0 हो या x माइनस 1 0 हो, इट मीन्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2 इसके सॉल्यूशन होंगे। तो अब आप यहाँ से क्या बोलोगे कि x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ से सेट B आपका क्या हो जाएगा, x रियल नंबर और ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो 1 एंड 2 दोनों रियल नंबर है, तो 2 एलिमेंट होंगे 1 2। अब इसने क्या बोला था कि विच ऑफ फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल, इसमें देखो 5 एलिमेंट, उसमें 2 एलिमेंट है, वैसे भी इक्वल नहीं हुआ, फिर भी चेक कर लो 0, सेट ए में एक एलिमेंट 0 है, सेट बी में है ही नहीं, इसका मतलब ए एंड बी दोनों आपके क्या है, इक्वल सेट नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, सो सेट ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी, इट मीन्स ये आपके इक्वल सेट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, कौन सा पेयर आपके इक्वल सेट है कौन सा नहीं। तो आपका फर्स्ट पार्ट इक्वल सेट है एंड सेकेंड वाला जो पार्ट है वो इक्वल सेट नहीं है, जो पेयर है वो इक्वल नहीं। ये आपके एग्जाम्पल 8 था। अब क्या करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 में जो आपको गिवन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 1 से 6, उनके सॉल्यूशन पे मैं आता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करो। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखो। पहला क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। जो गिवन कुछ सेट है
उसमें बोल रहा है कि कौन सा एग्जाम्पल है नल सेट का। नल सेट दैट इज एम्प्टी सेट या वाइड सेट। तो उसमें सिंपली देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आपके क्या आ रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 आ रहे हैं तो दैट इज नल सेट, वाइड सेट या एम्प्टी सेट। पहला एग्जाम्पल देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सबसे पहला टर्म तो इसने यूज क्या कर लिया, देखो यहाँ पर आपको वर्ड यूज किया ऑड। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5, ऑड का मतलब क्या 1 3 5 7 डॉट डॉट, फिर यहाँ पर वर्ड यूज कर लिया डिविजिबल बाय 2। अब प्रॉब्लम यहीं से हो गया, डिविजिबल बाय 2 का मतलब क्या हुआ, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो वो तो इवेंट नंबर होता। अब दोनों एक साथ थोड़ी होगा, ऑड का मतलब 2 से नहीं डिविजिबल फिर 2 से भी डिविजिबल, ऐसा तो केस होगा नहीं। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल हो नहीं सकता, इट मीन्स एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ये क्या हुआ, कौन सा एग्जाम्पल हुआ, ये नल सेट का एग्जाम्पल हुआ। आप इसको ये बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका नल सेट हो, क्योंकि दिस इज इक्वल्स टू 5, एक भी एलिमेंट नहीं। फिर सेकेंड देखो, सेट ऑफ इवेंट प्राइम नंबर। इवेंट प्राइम नंबर वो तो एक ही होता है 2 ना, प्राइम भी और इवेंट भी वो तो 2 होता है, एक एलिमेंट है 2। अगर एक एलिमेंट 2 है तो वो तो एम्प्टी सेट होगा नहीं, नल सेट होगा नहीं, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। ये एग्जांपल नहीं है नल सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट आ रहा है दैट इज 2। थर्ड देखो, x, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि बोला क्या, ऑल द वैल्यू ऑफ x सच दैट x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर क्या बोला, x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, एक साथ कंडीशन। फिर देखो वही बात होगी, x 5 से छोटा हो एंड x 7 से बड़ा हो। ऐसा पॉसिबल थोड़ी है। अगर वो 5 से छोटा होगा तो छोटा ही होगा, 7 से भी ऑटोमेटिक छोटा होगा, या 7 से अगर बड़ा है तो 5 से भी बड़ा ही होगा, क्योंकि 7 5 से बड़ा है। बट ये दोनों एक साथ तो नहीं आने वाला है। इट मीन्स ये भी क्या है आपका एम्प्टी सेट है, दिस इज एम्प्टी सेट। अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये आपका क्या हो गया, नल सेट का एग्जाम्पल हुआ। फिर आप देखो यहाँ पर आगे क्या बोला इसने, y, ऑल द वैल्यू ऑफ y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइंस, आप 10th क्लास में पैरेलल लाइन के बारे में पढ़े हो। पैरेलल लाइन क्या होता है, दो लाइन के बीच, अगर 2 पैरेलल लाइन, 2 पैरेलल लाइन है, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है। पैरेलल लाइन यही समझते हो, इसका मतलब पैरेलल लाइन का मतलब क्या होगा, 2 पैरेलल लाइन, ये लो 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स होगा ना। क्या बोला, y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल, इन दोनों में कोई भी पॉइंट होगा जो कॉमन होगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स ये जो सेट गिवन है इसके एक भी एलिमेंट नहीं है, एक भी मेंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया आपका एम्प्टी सेट हुआ, ये भी एम्प्टी सेट हुआ, तो ये भी एग्जांपल हो गया नल सेट का। ये भी एग्जांपल आपका नल सेट का होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। बोला कि इसमें से कौन सा सेट है जो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जो गिवन सेट है उसके बारे में बताना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट। इसमें आई थिंक कितने, हाँ 5 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल देख लो, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, साल के जो मंथ है उनका कलेक्शन, उनका सेट। वो तो पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, टोटल 12 मंथ है, सबको पता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 12, दैट इज ए फाइनाइट नंबर। सो यू कैन से ये क्या हो गया आपका फाइनाइट सेट हुआ। दिस इज फाइनाइट सेट। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये देखो पैटर्न क्या है, नेचुरल नंबर वाला है ना, 1, 2, 3, अगला क्या होगा 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट सो ऑन। वो कहाँ तक जाएगा, वो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इसमें, इनफाइनाइट।
तो ये कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। क्या बोला? 1, 2, 3 डॉट डॉट 99 डॉट डॉट 100, सॉरी 99, 100। तो 1 से लेके 100 तक देखो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें? 100। अगर 100 हो गए तो ये क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट भी 100 है, दैट इज ए फाइनाइट नंबर, सो यू कैन से दिस इज ए फाइनाइट सेट। ये भी आपका क्या हुआ? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अगर आप मूव करते हो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हो, इंटीजर भी हो, पॉजिटिव भी हो और ग्रेटर देन 100 भी हो, 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या क्या होगा जरा देखो। पहला तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? 101। फिर क्या होगा? 102। फिर क्या होगा? 103। फिर डॉट डॉट, और ये कहाँ तक चलता जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज इनफाइनाइट, सो दिस इज ए इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखो। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। सेट ऑफ प्राइम नंबर बताओ, प्राइम नंबर और लेस देन 99। सबसे पहले प्राइम नंबर का मतलब समझो। एक नंबर जिसका डिवाइजर 1 हो और वह खुद हो, इटसेल्फ। नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। कोई नंबर है जिसके डिवाइजर 2 ही है और वो 2 डिवाइजर क्या क्या? 1 है और वो खुद है, दैट इज कॉल्ड प्राइम। तो अब जैसे देखो 1 तो होगा नहीं, 2 पहला प्राइम नंबर, लेस देन 99 से छोटा भी होना चाहिए। 2 एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका 3 है, नेक्स्ट आपका 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, ऐसे ही डॉट डॉट सो ऑन। आपका ये कहाँ तक जाएगा देखो। इसने क्या बोला कि 99 से छोटा होना चाहिए, 99 से छोटा होना चाहिए। तो 99 से पहले 98 तो होगा नहीं, 97, हाँ 97 भी प्राइम नंबर है, उसका भी डिवाइजर 1 है और वो खुद 97 है। 2, 3, 5, 7, 11 डॉट डॉट 97। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होगी वो निकालना पड़ेगा कितना, बट इतना जरूर बोलेंगे वो एक फाइनाइट नंबर भी होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी फाइनाइट ही होगा, इट मीन्स दैट इज फाइनाइट सेट। ये सेट आपका क्या है? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सरसाइज 1.2 में वो 3 क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से वही काम कि जो गिवन सेट है, ये भी 5 है, 5 सेट गिवन है, इसके बारे में बताना है कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट। तो देखते हैं इसको। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। पैरेलल लाइन के बारे में हमको ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, क्योंकि 11th क्लास में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट 10th क्लास जितना आइडिया है उसके बारे में आपको ये पता है, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है 2 लाइन पैरेलल होगा, इसके उसमें क्या होगा कि दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये काम कर लेते हैं। सबसे पहले जितना आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपको पता है वो क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। अब आप क्या करोगे, क्या बोला कि पैरेलल टू एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। एक क्या 1000 लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ऐसे कितने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो? इनफाइनाइट, जितनी मर्जी उतनी ड्रॉ कर लो।
तो ये सेट क्या हुआ, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने, इनफाइनाइट। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। अब ये सेकेंड पार्ट देखो, सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटर है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर क्या क्या आपके, ए बी सी डी डॉट डॉट जेड। टोटल कितने लेटर है, 26। ये भी एक फाइनाइट नंबर है, तो आप इसको भी क्या बोलोगे, दिस इज ए फाइनाइट सेट। दिस इज ए फाइनाइट सेट। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ देखो। थर्ड में आपको क्या बोला कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल जो नंबर होंगे उनका सेट। तो 5 के मल्टीपल का सेट देख लो क्या हो जाएगा आपको। सबसे पहले आपका वो 5 खुद एक मल्टीपल है, देन 10, देन 15, देन 20, देन डॉट डॉट डॉट। तो ऐसे यहाँ तक कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी यहाँ पे कितने हुए, इनफाइनाइट। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। ये हो गया आपको इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आप पे कितने, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 4, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पे रहने वाले एनिमल। अब अर्थ पे रहने वाले एनिमल तो बहुत सारे हैं। कुछ एनिमल ऐसे जिसको आप देख भी नहीं सकते, कुछ एनिमल जिसको आप देखना नहीं चाहते, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो पूरे अर्थ पे कितने हैं ये हम नहीं बता सकते, ठीक। लेकिन अगर कोई रिसर्च कर रहा है इस पर, कोई बहुत ज़्यादा इस पर सोच रहा है कि नहीं ये चीज़ जानना है, रिसर्च वर्क में कोई इन्वॉल्व है, तो वो तो बता सकता है ना कितने, वो सर्च कर सकता है। जितने भी हो इतना जरूर बोल सकते हैं कोई एक फाइनाइट नंबर ही होगा। इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, इन्फिनिटिव तो नहीं बोल सकते, इन्फिनिटिव एनिमल होंगे ऐसा तो नहीं होगा, कुछ नंबर होगा। तो इसको भी क्या बोलोगे आप, फाइनाइट सेट। दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। वो सर्कल बता जो ओरिजिन से पास कर रहा हो। ओरिजिन क्या, एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से कितने सर्कल पास होते हैं, इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। कुछ नहीं सोचना इसमें, डायग्राम से आप देख सकते हो, जरूरत नहीं है, सिंपल है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से ओरिजिन क्या, एक पॉइंट ही तो है, और एक पॉइंट से आपको पता है इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं। एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे इस सेट के, वो भी इनफाइनाइट होगा। तो ये क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, ठीक। आप इसको क्या करो, इनफाइनाइट सेट। दिस इज इनफाइनाइट सेट। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका सॉल्यूशन था। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में, वो देखो क्या है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। आपको क्या बोला, जो गिवन सेट है नीचे, आई थिंक कितने, हाँ 4 एग्जाम्पल है। इसमें क्या बोला है कि कौन सा सेट ए एंड बी इक्वल है या नहीं है, ये आपको बताना है। इक्वल सेट का डिफिनेशन आपको याद है कि सेट ए एंड सेट बी दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए, या फिर सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट हो एंड सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट हो। तो देखो आप थ्योरी में ये चीज़ क्लियर है आपका, किसी को डाउट होगा थ्योरी आई थिंक आपका इक्वल सेट आपका सेकेंड या थर्ड आपके उसमें है, ठीक है, स्लाइड में है। स्लाइड नहीं आप देख लेना आगे से घसका के, क्योंकि आपको स्लाइड पता नहीं चलेगा, वीडियो को आप आगे बढ़ा के देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पहला है जो केस आपका सेट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। सेट बी में क्या है, डी कॉमा सी कॉमा बी कॉमा ए। तो सेट ए में एक एलिमेंट है ए, क्या सेट बी में है क्या, हाँ वो भी है। बी
सेट बी में है, हाँ है। सी भी है, डी भी है। सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। सेट बी का एलिमेंट देखो इसमें डी है, सी भी है, बी भी है, ए भी है। इट मीन्स क्या हुआ, सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है एंड सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, सेट ए एंड बी बोथ आर इक्वल सेट्स। दोनों के सेट आपके क्या है, इक्वल सेट है। सेट ए एंड सेट बी बोथ आर इक्वल सेट, इट मीन्स बोथ हैव सेम एलिमेंट। देख भी सकते हो ए बी सी डी दोनों में प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 2, सेट ए में है 4, 8, 12, 16, सेट बी है 8, 4, 16, 18। सेट ए का देखो एलिमेंट 4 इसमें हाँ प्रेजेंट है। सेट ए का एक एलिमेंट 8 सेट बी में भी है। 12 नहीं है। एवरी एलिमेंट सेट ए का सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स क्या होगा, ये इक्वल सेट नहीं है। सो यू कैन से ए इज नॉट इक्वल्स टू सेट बी। यही तो बोला है, कौन सा इक्वल सेट हुआ, कौन सा इक्वल सेट नहीं है। थर्ड देखो, सेट ए 2, 4, 6, 8, 10, सेट बी x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल्स टू 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर हो और लेस देन इक्वल्स टू 10 भी हो। सेट ए तो चलो गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। सेट बी अपने को फाइंड करना पड़ेगा। तो सेट बी आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन भी हो पॉजिटिव हो। इट मीन्स 2, 4, 6, 8 लेस देन इक्वल्स टू 10, 10 से छोटा हो तो आप क्या बोलो, 0 नहीं होगा पॉजिटिव लेकर के। दिस इज 2, 4, दिस इज 6, दिस इज 8, फिर 10 पे इक्वल साइन है तो 10 हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आप क्या बोलोगे कि सेट ए में एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, सेट बी में 2, 4, 6, 8, 10, दोनों में देखो सेम ही एलिमेंट है, क्लियरली दिख रहा है, सीक्वेंस भी वही है। तो ये ए एंड बी दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल सेट्स हो गए। ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि दोनों में आपके क्या है, सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। सेम एलिमेंट मतलब वो एलिमेंट सेम। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम का मतलब क्या हो, काउंटिंग में जो एलिमेंट का काउंटिंग करते हो, वन कितने एलिमेंट हैं इस सेट में, वो सेम होना चाहिए। उसको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी बोलते हैं। वो आपके एनसीईआरटी में अभी उतना नहीं है, उतना नहीं करना है। जितना आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 में वही एग्जैक्ट वही करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए, ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स, सेट ए ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल हो। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, सेट ए को 10 का मल्टीपल, तो सबसे पहले 10, फिर आप क्या बोलोगे 2, 20, फिर क्या बोलोगे 30, फिर क्या बोलोगे 40, फिर क्या बोलोगे डॉट डॉट। सेट बी देखो 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट। अब सेट ए सेट बी का देखो 10, सेट ए में 10 एलिमेंट है, सेट बी में 10 है। 20 सेट बी में भी 20 है। 30 इसमें भी 30 है। 40 सेट बी में भी आपको आगे देखो 35, 40 होगा। अब सेट बी का एलिमेंट देखो, ऐसे जितने भी एलिमेंट हैं सबके सब सेट बी में प्रेजेंट होंगे। अब सेट बी के भी एलिमेंट देखो आप, सेट बी के अगर आप एलिमेंट देखोगे तो क्या आएगा वो देखो, 10 है यहाँ पे, 15 यहाँ पर नहीं है, 10 और 20 के बीच में होना चाहिए, वो नहीं है। इट मीन सेट बी का एवरी एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट नहीं है। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी दोनों आपके इक्वल सेट नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करो। नेक्स्ट स्लाइड आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है देखो, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। जो गिवन पेयर ऑफ सेट्स है वो इक्वल है, आपको रीजन बताना है। रीजन तो सिंपल हो, इक्वल सेट होने का रीजन वही है कि दोनों सेट के पास क्या होना चाहिए, सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो फर्स्ट देखो, ए सेट ए है 2, 3 दो एलिमेंट है। सेट बी क्या, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ x² + 5x + 6 = 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, तो इसको सॉल्व करो सबसे पहले। दिस इज x² + 5x + 6 = 0।
इसको भी मिडिल टर्म ब्रेक करो, 6 को 2 × 3 तो ये क्या होगा 2x + 3x 5x हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप मिडिल टर्म ब्रेक करने आता है आपको +2x। अगर किसी को नहीं आता होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हो, उसको बता दूंगा मैं। 2x + 3x + 6 = 0। यहाँ से आप क्या बोलोगे, x को कॉमन ले लो, दिस इज x + 2 एंड अगेन यहाँ से आप 3 कॉमन लो, दिस इज x + 2। अब दोनों में से x + 2 को आप कॉमन लो, दिस इज x + 2। फिर यहाँ से आप x + x और यहाँ से 3 = 0। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, x = ये क्या होगा, x + 2 0, इट मीन्स -2 होगा और यहाँ से -3, x = -2 एंड -3। x की ये दो वैल्यू हो गई जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो सेट बी के आपके एलिमेंट क्या हो गया, सेट बी का एलिमेंट हो गया आपका -2 -3। अब क्या सेट ए एंड सेट बी दोनों इक्वल्स है क्या, नहीं, यहाँ 2 3 है या -2 -2 दोनों तो इक्वल है नहीं। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, नहीं ये तो इक्वल है ही नहीं। इट मीन्स सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो क्वेश्चन मार्क है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, नो। आंसर क्या होगा, नो, इक्वल सेट नहीं है, वो यहाँ से भी दिख रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2, x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, FOLLOW। ये जो वर्ड है फॉलो, इसके लेटर है x, वही सेट ए है। और सेट बी क्या, y, ऑल द वैल्यू ऑफ y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वोल्फ, WOLF। ये आपके वर्ड है, इसके लेटर है y। चलो इसको निकालते हैं। सबसे पहले सेट ए को आप क्या बोलोगे, फॉलो के लेटर है, फॉलो में पहला लेटर क्या है F, दूसरा लेटर O, थर्ड L, फोर्थ भी L है बट एक बार L लिख लिया दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। O ये भी आ चुका है, फिर W, ये सेट ए हो गया। सेट बी देखो, y इज द लेटर इन द वर्ड वोल्फ, WOLF। तो यहाँ से आपका सेट बी क्या होगा, सबसे पहले W हो जाएगा, फिर क्या होगा O होगा, फिर क्या होगा L होगा, फिर क्या होगा F होगा। तो यहाँ पे देखो दोनों में सेम लेटर है क्या, F है, O है, L भी है, यहाँ पर W वो भी है। अब देखो सेट बी का एलिमेंट W है, O भी है, L भी है, F भी है। इट मीन सेट ए में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट सेट बी में भी है। तो ए एंड बी दोनों के पास सेम एलिमेंट है, तो आप क्या बोलोगे, A = B। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे, सेट A = सेट B। फिर बोला आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, तो यस, इसका आंसर क्या होगा, यस दे आर इक्वल सेट्स। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो आप एग्जाम्पल नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6, उसकी तरफ मूव करते। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ठीक, जो गिवन सेट है उसमें आपको फाइंड करना इक्वल सेट क्या है। पहले देखो सेट ए 2 4 8 12, सेट बी 1 2 3 4, सेट सी 4 8 12 14, सेट डी 3 1 4 2, सेट टी -1 1, सेट एफ 0 A, सेट जी 1 -1, सेट एच 0 1। अब एक चीज़ देखो, इसमें से क्या बोला, इक्वल सेट्स फाइंड करो। इक्वल सेट क्या होता है कि दोनों सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होना ही है, सेम एलिमेंट दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर सेट ए और सेट बी दोनों में सेम एलिमेंट होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में सेम होगा। अब अगर आप ठीक से देखो, ये 4 देखो, 4 में 2 एलिमेंट है, और ये 4 ABCD, इसमें 4 एलिमेंट है। इसका मतलब ये चारों आपस में इक्वल होते, ये चारों आपस में इक्वल होंगे।
तो सबसे पहले नीचे वाला देख लो, आसान है। ये तो आपको ई और जी आपको तो दिख रहा है ना, ई और जी आपको दिख रहा होगा कि इक्वल है, -1 1 -1 1। तो एक पेयर तो आपको दिख गया ई इक्वल्स टू जी, एक तो आपको दिख गया। बाकी देखो 0 1 कहीं कुछ होना नहीं है। अब इसमें देखो सेट ए में देखो 2, सेट बी में 2 है, हाँ है, 4 हाँ है, 8 सेट बी में नहीं है। इसका मतलब ए बी के इक्वल नहीं होगा। सी से कंपेयर करो, सेट ए में 2 है, सेट सी में 2 नहीं है, तो सी के भी इक्वल नहीं होगा। डी से कंपेयर करो, 2 है, 4 है, 8 नहीं है, तो सेट ए इन तीनों में किसी के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब सेट ए किसी के साथ इक्वल सेट बनाएगा ही नहीं। सेट बी की तरफ मूव करो, सेट बी का कंपैरिजन सेट ए से हो चुका है, तो उधर मत करो, सेट सी और सेट डी से करो। 1 इसमें नहीं है, नहीं होगा। सेट डी हाँ है 1, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। अब सेट डी का देख लो तो क्या है, क्या 3 है, 1 है, 4 है, 2 है। इट मीन सेट बी एंड सेट डी दोनों इक्वल है, सेट बी एंड सेट डी। सेट बी इक्वल्स टू सेट डी। अब देखो सी का देखो डी के साथ है क्या, क्योंकि सी का बी ए बी से कंपेयर हो के साथ इक्वलिटी चेक हो चुका है। 4 है, 8 नहीं है, तो डी के साथ नहीं होगा। अब डी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सबसे इसका चेक हो चुका है। तो मेनली आपके ये 2 पेयर आए, सेट के 2 पेयर आए जो इक्वल है आपस में, ई इक्वल्स टू जी एंड बी इक्वल्स टू डी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था, और ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस लास्ट क्वेश्चन के साथ आपका एक्सरसाइज 1.2 और 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स, उसका जो ये लेक्चर 2 था आपके इस यूट्यूब चैनल पीके एकेडमी पे, उसको आज यही कंप्लीट होता है। तो अब आगे आपका क्या है देखो, क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। ओके, बाय।